Hello everyone, welcome back to your own channel. Today we'll be talking about the topic straight lines. Now it's a little difficult topic of your class 11th, so I'm trying to make it a bit more easier for you all. So for this particular lesson, we'll be making it in the form of 4 video lectures, right? So today is the first video lecture. We'll be just talking about the basic functional concept of straight lines. Yes? चलो, to starting off, how to find the slope of the line. अब किसी भी लाइन की हमें स्लोप कैसे निकालते हैं. अब स्लोप का बेसिक पर्पस क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता क्या है, ये चीज़ हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हमने डिफरेंशिएशन की बात करी थी, है ना. अब जब हम स्लोप की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल उसी तरीके से लेके जा रहे हैं कि इफ़ दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ योर वाई एक्सिस, और मान लीजिए कि मेरी ये जो लाइन है, एक ऐसे एंगल, ये जो मेरी लाइन है, ये एक एंगल थीटा बना रही है इसके साथ, और मुझे भी इस लाइन की स्लोप निकालनी है ना. तो अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये x1 y1 से पास हो रहा है, लेट मी जूम इट अ बिट सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, एंड ये जो पॉइंट है ये x2 y2 है, मतलब ये 2 पॉइंट से पास होती हुई लाइन है, और ये नीचे जाके x एक्सिस के साथ एक थीटा डिग्री का एंगल बना रही है. सिंपल सी बात. अब स्लोप का एक नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है, स्लोप जिसको हम m से डिनोट करते हैं, उसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. करेक्ट. अब ये हो गया आपके पास चेंज इन y, ये हो गया आपके पास चेंज इन x. अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखिए ये भी थीटा ही होगा. क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है कि नहीं है. ये लाइन अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ से लाइन बना दूँ तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी ना, तो ये एंगल्स तो सेम होंगे, है ना बेटा. चलो अब देखो, ये वाला पॉइंट क्या मेरा y2 माइनस y1 होगा. ध्यान से देखिए, लेट मी मेक इट अ बिट मोर क्लियर टू यू. ये देखिए, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस y2 है. उसके ऊपर अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया y1 वाला, ये पॉइंट देखो y1 है ना, तो ये पॉइंट y1 है, तो मतलब ये डिस्टेंस हो गया y1. तो ऊपर वाला ये जो येलो लाइन है, दिस विल बी y2 माइनस y1. यस. इन द सिमिलर वेज दिस पर्टिकुलर हिस्सा, ये दिस विल बी x2 माइनस x1. यस. दिस इज entirely your x2, दिस हिस्सा इज your x1, सो द बीच वाला द गैप बिकम्स x2 माइनस x1, राइट. सो द स्लोप का फॉर्मूला क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब अगर आप नोट करें इस ट्राइंगल में, ये y2 माइनस y1 क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, और x2 माइनस x1 क्या है, ये बेस है. तो p अपॉन b के अगर हम फॉर्म से जाएं, क्या ये मेरे पास स्लोप tan थीटा नहीं आ गई है, where the theta is the angle which the line makes with the x axis, है ना, obviously in a anti-clockwise direction. करेक्ट. सो स्लोप निकालने के यहाँ से हमें पता चल गया कि 2 बेसिक तरीके होते हैं. एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दूसरा होता है मेरे पास tan थीटा. 2 तरीके से हमारी स्लोप निकलती है. आई होप यहाँ तक का तो आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, है ना. चलिए इसको हम रीइंफोर्स करते हैं विद द स्मॉल 2 क्वेश्चंस. Find the slope of the line passing through the 2 points 3, minus 2 and minus 1, 4. ये आपके पास 2 लाइन, 2 पॉइंट्स है. एक है लाइन के अंदर 3, माइनस 2, और एक है माइनस 1, 4. आपको प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, डजेंट मैटर, क्योंकि एक y1 है तो दूसरा y2 है वाली बात है ना. सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये होता है ना. अब y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 4 माइनस ऑफ माइनस 2, 4 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3. सो अल्टीमेटली दिस बिकम्स 6 अपॉन माइनस 4, विच इज नथिंग बट माइनस 3 by 2, minus 3 by 2, and that becomes your slope. I hope it is clear, right? चलिए, find the slope of the line making an inclination. इंक्लिनेशन मतलब एक एंगल बना रही है, इंक्लाइंड है, ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. सो एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस पे एक 60 डिग्री का
एंगल बना रही है। इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? अभी हमने स्लोप का दूसरा फॉर्मूला क्या किया था? tan थीटा। सो इट इज नथिंग बट tan 60। tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। दैट्स इट, डन, राइट? सो दीज आर जस्ट द 2 ways ऑफ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द लाइन। अब हैविंग सेड दैट, क्योंकि अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि स्लोप निकलती कैसे है, इस चीज पे पक्का रहना बेटा स्लोप कैसे निकलती है, बिकॉज ओवरऑल थ्रू आउट द चैप्टर हमारा सारा काम स्लोप से ही है। तो अगर आपको यही नहीं पता होगा स्लोप कैसे निकलती है तो बहुत गड़बड़ होने वाली है ना? सो जस्ट द 2 फॉर्मूलाज। अगर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है तो क्या फॉर्मूला है, और अगर एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ तो क्या फॉर्मूला है। हमें बेसिकली ये चीज हमें पता होनी चाहिए, करेक्ट? चलिए मूविंग फर्दर, हमारे पास बेसिकली 4 चीजें हैं समझने के लिए, right? In today's video, we are just talking about the basics of the straight line. We are not going into the equations of the line. Mind it, हम सिर्फ बेसिक्स की बात कर रहे हैं, है ना? तो बेसिक्स अगर समझ में आएंगे तभी हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, राइट? चलिए पहला केस हम ले रहे हैं कि अगर हमारी 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स में कैसे रिलेशनशिप आएगी। देखो बेटा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो ये दूसरा एंगल भी तो थीटा हो जाएगा। अरे क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? तो tan थीटा दोनों में भी तो सेम ही होंगे, यानी कि अगर इस लाइन की स्लोप tan थीटा है तो इस लाइन की भी तो स्लोप tan थीटा होगी। तो अगर इसकी स्लोप को मैं m1 दे रही हूँ, इसकी स्लोप को मैं m2 दे रही हूँ, अल्टीमेटली जब मेरे एंगल्स इक्वल है तो मेरी दोनों की स्लोप इक्वल होगी, विच मीन्स इफ द लाइन्स आर पैरेलल, if the lines are parallel, तो क्या हुआ? m1 equals to m2। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखिएगा, है ना? समझ के करेंगे तो अपने आप ही याद हो ही जानी है ना? चलिए केस 2, अगर मेरी लाइंस परपेंडिकुलर है तो अब हम क्या करें? देखो ध्यान से समझना। मान लीजिए मैं ये एंगल ले लेती हूँ अल्फा और ये एंगल में ले लेती हूँ बीटा, ठीक बात? क्या मैं कह सकती हूँ ना, दिस इज 90 डिग्री तो दिस ऑल्सो हैज टू बी 90 डिग्री ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स 90 हो गया ना? क्या मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कह सकती हूँ बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा? कोई कंफ्यूजन? नहीं समझे? अच्छा एक छोटी सी जगह पे देखो, ये समझाती हूँ। एक्सटीरियर एंगल क्या कहता था? दिस एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ 1 2 3 तो मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ से इसी तरीके से आप ट्राइंगल में देखिए, बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा होगा, करेक्ट? अब मुझे स्लोप की बात करनी है। जब मैं स्लोप निकालती हूँ मतलब मैं tan के टर्म्स में बात करती हूँ, विच मीन्स टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड्स, tan बीटा इज इक्वल टू आई हैव tan ऑफ 90 प्लस अल्फा। यस, नाउ tan ऑफ 90 प्लस अल्फा क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, is equal to minus cot alpha. Transition takes place from 90, therefore the tan will convert into cot. Yes. अब क्या मैं इसको tan बीटा is equal to 1 upon minus tan alpha कह सकती हूँ, या फिर मैं इसको minus 1 upon tan alpha भी तो कह सकती हूँ, minus 1 upon tan alpha भी तो कह सकती हूँ। Taking that to another side, तो tan बीटा into tan alpha is equal to -1। यानी कि अगर मेरी एक लाइन की स्लोप m1 है, दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, तो कैन आई नॉट से कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, विच मीन्स अगर मेरी 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइन्स की स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1। अगर मेरी दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो मेरी दोनों लाइन का स्लोप होगा इक्वल। गेटिंग इट? गुड। चलिए तीसरा मेन पॉइंट, इफ माई लाइन्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब को वर्ड से समझो ना, कॉन्करेंट पासिंग थ्रू वन पॉइंट, कोलिनियर ऑन वन सिंगल लाइन, कोसेंट्रिक टू सर्कल्स विच हैव कॉमन सेंटर। सो को स्टैंड्स फॉर कॉमन, है ना? कोलिनियर कॉमन लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे ये ए बी बी सी एक ही लाइन के ऊपर है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी एक लाइन ओवरलैप कर रही है ऐसे, तो अगर मैं उसको एक्सटेंड कर दूं तो मेरा क्या ऊपर वाला जो एंगल थीटा बना रहे हो नीचे वाला थीटा में कोई फर्क होगा? नहीं होगा ना। मतलब एंगल तो कोई इक्वली बनाएंगे।
तो अगर मतलब मेरी दो लाइंस कोलिनियर है तो उनका इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस हैज टू बी सेम. इफ दैट इज सो आई कैन से दैट द स्लोप ऑफ द 2 पॉइंट्स आर इक्वल. यस. सो अगर मैं ए बी की स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ ए बी y2 minus y1 upon x2 minus x1, and I find the slope of BC. Won't that be equal? Yes, it will be equal. So if the lines are collinear, the slope will be equal. I hope the logic is clear. Yes, perfect. चलिए, the fourth concept. If the two lines intersect each other, तो क्या होता है हमारा? ठीक है. देखिए, अगर मेरी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दो एंगल्स बन रहे हैं. अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो एक थीटा एंगल बन रहा है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो एक फाई एंगल कह देती हूँ. दो एंगल्स बन रहे हैं ना. अगर मेरी कोई चीज़ काट रही है तो एक ऊपर वाला एंगल है और एक इधर वाला एंगल है. करेक्ट. अच्छा चलिए, अब मान लीजिए मैं इसको α2 कर देती हूँ, इस वाले को मैं α1 कर देती हूँ. एक लाइन की स्लोप आ गई tan α2, दूसरी वाली लाइन की स्लोप आ गई मेरी tan α1. क्लियर. चलिए, अब देखिए, क्या मैं ये अगर थीटा है तो इसको भी मैं थीटा कह सकती हूँ, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स तो बेटा आपकी इक्वल होते हैं ना, है ना. हम ये चीज़ बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या मैं कह सकती हूँ, α2 इज इक्वल टू α1 प्लस थीटा. कैन आई से दिस? क्या मैं ये कह सकती हूँ α2 माइनस α1 इज इक्वल टू थीटा? उधर ही तो लेके गए हैं, बट डिफरेंस डज इट मेक, कह सकते हैं ना. तो इफ आई टेक tan ऑन बोथ द साइड्स, कैन आई से tan ऑफ α2 माइनस α1 इज इक्वल टू tan थीटा. अब tan ए माइनस tan बी की प्रॉपर्टी लगा दो, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan α2 माइनस tan α1 अपॉन 1 प्लस α1 α2, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. अब एक छोटी सी चीज़ और समझो, अगर ये मेरा एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला भी तो मेरा एंगल बन रहा है, विच विल बी 180 माइनस समथिंग. मतलब दो एंगल बनेंगे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में. तो इस रीजन से एक एक्यूट होगा और एक ऑब्ट्यूस होगा. तो इस एंगल से आई ड्रॉ अ मॉड्यूलस. सो ये आता है आपका, अगर मेरी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का एंगल अगर मेरा निकालने का आता है तो आई यूज दिस फॉर्मूला. बात समझ में आई? एक क्विक शॉर्ट ग्लांस. अगर मैं चार चीजें, बस कुछ नहीं है. लाइंस पैरेलल है तो स्लोप बराबर, लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 होगा -1. अगर मेरी लाइंस कोलिनियर है तो पॉइंट्स का स्लोप इक्वल होगा, और अगर मेरी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो मेरे दो एंगल्स बनते हैं गिवन बाय दिस फॉर्मूला. और ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने आपको सिखा दिया. डन. थम्स अप. चलिए ना, अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए विल हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस आल्सो. या चलिए, मूविंग फर्दर. ओके, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम I need to show that the following points are the vertices of the right angle triangle without using the Pythagoras theorem. So हमें h square equals to p square plus b square नहीं करना. अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री. और अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, -1. प्रोडक्ट होगा ना. तो चलिए काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं. a 4,4 है, b मेरा 3,5 है, एंड c मेरा -1,-1 है. यस. तो स्लोप ऑफ ए बी कितनी आ जाएगी, तीनों लाइनों की ना स्लोप निकाल दो. स्लोप ऑफ ए बी कितनी हो जाएगी, 5 - 4 1, 3 - 4 -1 जो इक्वल टू -1. करेक्ट. स्लोप ऑफ बी सी कितनी हो जाएगी, आई थोड़ी इंक्रीज माई स्पीड बिकॉज आई फील ये तो चीज़ें ओरल है. बी सी y2 - y1 अपॉन x2 - x1. बी सी के अंदर -1 - 5 - 6 -1 - 3 -4, सो इट विल बी 3/2. हाँ. स्लोप ऑफ ए सी कितनी हो जाएगी, स्लोप ऑफ ए सी, सो मतलब ए सी, सो -1 - 4 -5 -1 - 4 -5 विच विल बी 1. अब किन्हीं दो का मल्टीप्लाई करके क्या मेरे पास -1 आ रहा है, ध्यान से देखिए. ए बी इंटू ए सी -1 है, सो m ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय m ऑफ ए सी इज नथिंग बट इक्वल टू -1. क्या समझे,
कि एंगल ए जो बीच में कॉमन है दैट इज 90 डिग्री, विच मीन्स दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. आई होप इट इज क्लियर. परफेक्ट. चलिए, on the same lines, without using the distance formula, I need to prove that the following points are the vertices of the parallelogram. Now, if it is a parallelogram, what will happen? The opposite sides are parallel, and if the opposite sides are parallel, the lines will have equal slopes, right? So I just named them A, -2, -1. I say this is B, 4, 0 in the same order, A, B, C, D. It's not A, B, D, C. ऐसे नहीं होता ना parallelogram. Need not plot 3, 3, D, -3, 2. चलिए, अब ए बी की अगर मैं स्लोप निकाल दूं, अगेन 0 - of -1 1, 4 - of -2 6. ए बी की स्लोप ये आएगी. चलिए, बी सी की स्लोप निकालते हैं. y2 - y1 upon x2 - so 3 - 0 3, 3 - 4, सो ये आपके पास आ गया -1. परफेक्ट. m ऑफ सी डी निकाल देते हैं. तो 3 - 2 1, 3 - of -3 6, ये आ गई 1/6. परफेक्ट. चलिए, अब निकाल देते हैं हम स्लोप ऑफ ए डी. तो 2 - of -1 3, -3 of -2 -3, which is -1. अब ध्यान दीजिए, बी सी और ए डी की स्लोप देखो बराबर है और ए बी और सी डी की स्लोप बराबर है. इफ द स्लोप्स आर इक्वल, विच मीन्स that the lines are parallel. Now if the opposite sides are parallel, the figure is a parallelogram. ऐसे निकलता है. क्लियर है? चलिए, हाँ, if the 3 points इतने are collinear basically because they lie on line. Now if the 3 points are collinear, I need to prove that this equation holds, right? So if the 3 points are collinear, मतलब दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम. सो अगर मैं पॉइंट ए ले लूँ h, 0, मैं पॉइंट बी ले लूँ a, b, एंड मैं पॉइंट सी ले लूँ 0, k, राइट? कोलिनियर गिवन है, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा. चलिए, स्लोप ऑफ ए बी देखो क्या हो जाएगा? b - 0 अपॉन a - h इक्वल्स टू k - b अपॉन 0 - a. करेक्ट. So this will be b upon a minus h is equal to k minus b upon minus a. Cross multiply. Minus ab equals to ak minus ab minus kh plus bh. Yeah. Minus ab and minus ab gets cancelled. If I bring that negative term to another side, kh is equal to ak plus bh. यहाँ तक तो आई होप पहुँच गए होंगे. अब ध्यान से देखो, जो मुझे प्रूव करना है उसमें राइट हैंड साइड पे 1 है. सो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको 1 बना देती हूँ. कैसे? ए के अपॉन के एच प्लस बी एच अपॉन के एच. क्या मेरे पास के से के कटा? क्या मेरे पास एच से एच कटा? डू आई हैव ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल्स टू 1? एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव. इट्स दैट सिंपल, है ना? हम ऐसे ही परेशान हो जाते हैं. इतना आसान है. कॉन्सेप्ट समझो. कोलिनियर है तो स्लोप्स इक्वल होगी, बस आगे तो आपको मैथ्स लेनी है. करेक्ट. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4. फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the following points are collinear. Again the same logic. If the points are collinear, the slopes have to be equal. So I name them a x, -1. कोई इंसान, कोई बच्चा होता है जिसका नाम नहीं होता? कोई होता है? नहीं होता ना. तो कोऑर्डिनेट्स के भी नाम होते हैं. तो अब मैं क्या बोलूँगी? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. तो ए बी की स्लोप क्या हो गई? 1 + 1 2 upon 2 minus x equals to 5 minus 1 upon 4 minus 2. So this is 2 upon 2 minus x is equal to 4 upon 4 minus 2 is 2. 2 कट गया. 2 minus x is equal to 1. So 1 is equal to x. आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 1. This is how you find it. Clear? चलिए. Now next question. If the angle between these two lines is pi by 4, angle between the two lines is pi by 4, find the slope of one line if another की slope 1/2 है ना? हमने अभी क्या फॉर्मूला किया था? tan थीटा. मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ,
क्वेश्चंस को देखो, मेरा काम है सॉल्व करके आपको सिखाना, विच आई एम डूइंग इट, बट इफ़ यू फील दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन, पॉज द वीडियो, अपने आप ही सॉल्व करो और उसके बाद देख लो, है ना। चलिए, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये होता है tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू, दूसरे की लाइन मुझे नहीं पता स्लोप, पर मुझे पहले की पता इज 1/2, सो 1 प्लस 1/2 m2, राइट। अच्छा, अब देखिए 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। अब अगर मुझे मॉड हटाना है तो मुझे प्लस माइनस लेना पड़ेगा, है ना। सो व्हाट डू आई डू, प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 plus m2. So I just have two values of the slope of another line, which will be 2 plus m2 is equal to 2m2 minus 1, एक में मैंने प्लस लिया है, दूसरे में minus 2 minus m2 equals to 2m2 minus 1. So now I'll just solve it. What do I have? 2 plus 1 3 is equal to m2, एक तो मेरे पास ये आंसर आ गया, दूसरा मेरे पास क्या आ गया। अच्छा, मैं इसको ना दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि फिर आप नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हुए कंफ्यूज हो सकते हो। -2 माइनस m2 इक्वल्स टू 2m2 माइनस 1। सो अब 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 3m2। सो m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। सो आपसे दूसरी लाइन की स्लोप पूछी गई थी जो कि 2 हो सकती हैं। I hope it is clear, right? Now with this, I give you one homework question. अब हर क्लास में होमवर्क तो मिलता ही है ना, तो ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करिए and if possible share the screenshot in the chat box so that I get to know whether the concept is clear or not. And if you do not want to share your picture of your solution, you can just give your answer. That will be great, right? So this is your homework question, yeah? So a line through the points, itne and itne is perpendicular to the line through the points, itne and itne, find the value of x, right? Now why have I given you this as your homework? Because थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमें स्लोप निकालना आता है y2 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1 से। आपके पास 2 लाइन्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 की स्लोप निकल सकती है। नाउ व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, खुद से करो, write it in the chat box. Yes, I'll see you in the next class with another set of video on the straight lines. We'll move a little further, so stay tuned, do practice. If you like this video, like, share and subscribe. Comment section में बताइए आपको कैसे लगी. See you again. Bye bye.